ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हिमालय के महासाधकों में एक महान साधक, एक महान संत पूज्य काले बाबा जी। जी हाँ, हिमाचल में काले बाबा जी का बहुत सम्मान और बहुत उनका प्रचार है और उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे महान सिद्ध पुरुष आदरणीय कल्याण दास जी महाराज, जिनको भगत काले बाबा के नाम से पुकारते थे और पुकारते हैं, आज भी उनका दिव्य स्थान है। मैं अपनी योग यात्रा में, अपनी धर्म यात्रा में कुछ महापुरुषों से उनका बहुत नाम सुना था, काले बाबा जी का। तो उनके दर्शन करने के लिए मैं और मेरे साथ 2-3 साधक थे। हम लोग बिलासपुर पहुँचे और बिलासपुर में बरमाणा बैरी नामक स्थान है, बस उसके साथ में ही सोलंग गांव में बाबा जी की एक पवित्र आश्रम कुटिया है, जहां एक पवित्र अमृत जल का कुंड भी है। तो उस स्थान पर हम लोग पहुँचे और दिन का समय था। बाबा जी लेटे हुए थे और उनके अगल बगल 10-20 उनके साधक शिष्य लोग वहाँ बैठे हुए थे और कुछ भगत बैठे हुए थे। तो मैंने आते ही बाबा जी को हम लोगों ने प्रणाम किया और बाबा जी का प्रथम बार मैंने दर्शन किया। बाबा जी की आंखों में बहुत ही तेज था, उनकी आंखें शेर की तरह चमक रही थी, उनके पूरा शरीर में बहुत ही अलौकिक तेज था और वे कृष्ण वर्णीय स्वरूप में ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की भगवान की तरह उनका स्वरूप है। तो हमने प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा आओ बैठो। हम लोग नीचे बैठ गए, लेकिन बाबा जी ने मुझे कहा कि नहीं, आप ऊपर बैठिए, इधर आइए मेरे पास। और पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी बाबा जी, हम लोग कुल्लू से आए हैं और आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। कहा अच्छा बेटा, और सब ठीक है? मैंने कहा ठीक है। और बाबा जी उसमें एक कथा सुना रहे थे, प्रसंग महाभारत का, और बड़ा प्यारा प्रसंग था। तो हमने वो थोड़ी देर श्रवण किया। उसके बाद बाबा जी ने बीच में हमें कहा कि आप जाइए और भोजन करिए। और हम लोगों ने बाबा जी का आदेश का पालन किया और हम लोगों ने वहीं प्रसाद भंडारा लंगर चलता रहता था और वहाँ हम लोग ने भंडारा ग्रहण किया और उसके बाद बाबा जी का दर्शन करने नीचे आए। बाबा जी ने कहा कि आप लोग ने भोजन कर लिया? मैंने कहा बाबा जी। फिर बाबा जी ने अपना प्रसंग प्रवचन जो है जारी रखा और बहुत आनंद आया उनके प्रवचन सत्संग में। उसके बाद बाबा जी 1 घंटे के बाद वहाँ से उठे और अपने भक्तों को कहा कि हमें कक्ष में ले चलिए। और बाबा काले बाबा जी की आयु बहुत थी। कुछ साधकों से मैंने सुना उनकी आयु 200 साल है, कुछ कहते 250 साल है, कुछ कहते 100 साल से ऊपर है, लेकिन उनकी आयु बहुत थी। ऐसा लगता था कि वो एक बहुत बड़े महापुरुष थे और एक दीर्घायु संत थे हमारे हिमालय में, हिमाचल में वो। तो इस प्रकार से फिर बाबा जी अंदर कक्ष में विश्राम करने लगे। हम 1-1.5 घंटे तक वहाँ टहलते रहे, दर्शन करते रहे और उसके बाद हम लोगों ने बाबा जी से आज्ञा मांगी कि अब हमें बाबा जी आज्ञा दीजिए, आपका क्या आदेश है? तो काले बाबा जी ने कहा कि बेटा आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा और आते रहिएगा। और उनके वाणी में बहुत ही करुणा, बहुत ही प्रेम, बहुत ही स्नेह, अपनापन झलक रहा था। और वो 2-3 घंटे हम बाबा जी के सानिध्य में वहाँ बैठे और बड़ा सौभाग्य से बाबा जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि बाबा जी कई बार यात्रा में होते हैं, लेकिन उस दिन हमारा परम सौभाग्य था। बाबा जी को मालूम पड़ गया था कि हम जैसे अकिंचन भगत, अकिंचन जिज्ञासु
उनकी शरण में आ रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ जो 2-3 साधक थे वो विकृत करते हुए आनंद आया और उन्होंने कहा कि बड़ा धन्यवाद, आज जो है भगवान की कृपा से बाबा जी के दर्शन हुए। वो बहुत महान विभूति थे। उसके बाद भी बाबा जी 1-2 बार हमें दर्शन उनका हुआ, काले बाबा जी का, सुंदरनगर में, मंडी में, काफ़ी साल पहले की बात है। और एक बार घुमारवी में भी एक भागवत कथा चल रही थी। वो एक बहुत ही उच्च कोटि के भागवत आचार्य जी कथा वहाँ श्रवण करा रहे थे। तो उस कथा में हम लोग भी आए और जो आचार्य जी थे उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया और ऊपर अपने आसन के साथ ही दूसरी ओर हमें बिठाया। और हमारे आने के कोई आधे घंटे के बाद फिर सूचना मिली काले बाबा जी भी आ रहे हैं, और काले बाबा जी का भी आगमन हुआ और हम सब उठे और सब ने प्रणाम किया काले बाबा जी को और दिव्य आसन पर आरूढ़ हुए बाबा जी। और बाबा जी ने अपने भक्तों को और मुझे भी कहा कि आप पीछे से मुझे मतलब तकिए का सहारा दें। तो मैं बाबा जी के पीछे तकिया लगा करके भी बैठ गया, क्योंकि बाबा जी थोड़े अस्वस्थ चल रहे थे उन दिनों। तो फिर बाबा जी ने वहाँ भागवत कथा का श्रवण किया और सबको आशीर्वाद दिया। और लगभग 1-1.5 घंटा बाबा जी बैठे और उसके बाद उठे और मुझे कहा कि मेरे साथ चलो। तो उनके बाबा जी के जो प्रिय भगत पुराने सेवक थे वो लोग भी साथ में आए थे। बहुत महान भक्ति है उन लोगों की भी। उसके बाद बाबा जी ने वहाँ पर सबको आशीर्वाद दिया और बाबा जी ने मुझे तुलसी की महिमा वहाँ समझाई कि तुलसी के जो पत्ते हैं, तुलसी मैया है, वृंदा है, उसकी क्या महिमा है। उसका मैंने वहाँ दर्शन किया। बाबा जी ने बहुत अच्छा वो संदेश दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाबा जी को प्रणाम किया और फिर बाबा जी चले गए। उसके बाद काफ़ी साल के बाद हमारे वृंदा है, उसकी क्या महिमा है, उसका मैंने वहाँ दर्शन किया। बाबा जी ने बहुत अच्छा वो संदेश दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाबा जी को प्रणाम किया और फिर बाबा जी चले गए। उसके बाद काफ़ी साल के बाद हमारे माता जी बहुत अस्वस्थ चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था शिमला में। तो हम और हमारे छोटे भैया हम लोग भी शिमला में माता जी की सेवा कर रहे थे। तो माता जी कुछ स्वस्थ हुए तो हम लोग वहाँ से वापिस आए और शिमला में हम 1 महीना 28 दिन महीना इतना रहे। तो वहाँ के भी बड़े अनुभव है, वो कभी अगले अंक में आपको सुनाएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। और जो बिल्कुल अनुभव हुए हैं वो एकदम सत्य हैं जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको आनंद आए और हमें भी आनंद आए और जानकारी भी प्राप्त हो। और इस प्रकार से हम लोग वापस आए और हमने ड्राइवर को कहा कि आप जो है हमें, हमारी माता जी को भी, हमें भी, हम लोग बाबा जी बाया सोलंग वहाँ से चलेंगे जहाँ बाबा जी का आश्रम है। तो उन दिनों बाबा जी थोड़े से अस्वस्थ थे। तो पता चला कि बाबा जी वहाँ है। अच्छा, जब हमने संकल्प किया है बाबा जी से मिलने का तो उन्होंने कभी निराश नहीं किया। सचमुच में वो महान हैं, दिव्य हैं और उनके दर्शन हुए हैं जब चाह। 4-5-6 बार उनका दर्शन हुआ है जीवन में मुझे, और उनका कुछ सत्संग प्राप्त हुआ है, उनका सानिध्य थोड़ा प्राप्त हुआ है। तो उस समय हमारा अंतिम मुलाकात थी बाबा जी के साथ। तो माता जी को हमने गाड़ी में रखा क्योंकि वो चल नहीं पाते थे, ऊपर तक आश्रम तक दिक्कत होनी थी उनको। तो गाड़ी में रहे, मैं और छोटा भाई हम लोग गए और जा कर के बाबा जी का प्रत्यक्ष दर्शन। बाबा जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे और उनकी भगत बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर रहे थे। हम लोग गए और वहाँ जलपान किया। बाबा जी ने कहा कैसे हो? मैंने कहा बाबा जी हम तो ठीक हैं आपकी कृपा से, मगर आप कैसे हैं? कहा मैं भी ठीक हूँ। और उस दिन बाबा जी बहुत करुणामय स्वरूप में देखते रहे, ज़्यादा बात हमसे नहीं किए और इतना कहा कि मुझे थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी। और वहाँ एक तेल की था पात्र और तेल मैंने उनके चरणों में लगाना प्रारंभ किया। आधा घंटा 15 मिनट उनकी मालिश की सेवा चरणों की। उसके बाद फिर बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं बोले, बस हल्के से मुस्कुराए और उनकी आंखों में वही तेज,
वही रोशनी बरकरार थी। फिर आशीर्वाद दिया और हमने प्रणाम किया और हम छोटे भाई और हम लोग वापस माता जी के पास आए गाड़ी में, और गाड़ी में लेके हम वापस अपने घर आ गए। उसके कुछ 4-5 महीने बाद हमें पता चला कि बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए, भगवान कृष्ण के चरणों में लीन हो गए। और जिस दिन हमें इस चीज़ का खबर लगी तो उस दिन मैं मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, और बस इतना कहा कि बाबा जी आप जहाँ भी हों, आप तो कण कण में हो, बस आशीर्वाद सब भक्तों पर बनाए रखें। ऐसे थे महान साधक काले बाबा जी, महापुरुष, महान संत, जिनकी गाथा जितनी गाई जाए उतनी कम है। अगले अंक में अगले महापुरुष के बारे में कुछ संस्मरण। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।